उसका दर्शन भी देगा। तो उसके लिए आप सभी लोग रोज आते हैं। तो हमने कल जाना था कि परमात्मा कौन है परमात्मा? शिव। भोलानाथ ही शिव है ना। उसको अपन क्या क्या नामों से कहते हैं? पाप कटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, भोलानाथ है और लंकेश्वर है, बद्रीनाथ है और बहुत सारे नाम है उसके। कितने नाम है? जितने नामों से पुकारो, 108 तो मुझे नहीं याद है, इतने सारे उसके नाम है। तो उसको अपन अलग अलग नाम से पुकार ले, वो है तो एक ही, चाहे उसे पाप कटेश्वर को, चाहे मुक्तेश्वर को, चाहे कमलेश्वर को, कुछ भी को, वो है तो शिव ही है। तो कौन? शिव ही। तो आज हम खुद को जानेंगे। अच्छा, उसका रूप याद है आपको कैसा दिखता है? ज्योतिर्लिंग की पूजा करते, रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा चढ़ाने के लिए पर रोज जाते, तो भूलता नहीं उस लोटे के पानी को। क्या सोचते हैं? शिव जी को नहलाएंगे तो हमारे अंदर के पाप भी नाते जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? स्वच्छ हो जाएंगे। तो वैसे ही उसका रूप कैसा दिखता है? लिंग दिखाया है ना, उसका कोई आकार नहीं दिखाया, शिव लिंग दिखाया, अंडाकार। अच्छा, तो परमात्मा कैसा दिखता होगा कभी देखा? नहीं देखा ना? नहीं देखा? अच्छा, देख रहे भी नहीं क्योंकि दिखते ही नहीं है ना। देखिए वो दिखता ही नहीं, वो हमारे साथ है। कहते ना, दिल से उसे याद करो तो तुरंत साथ होता है। आप कहीं पर भी मुसीबत में फंस जाओ, जब कोई साथ ना निभाए तब क्या कहना? हे भगवान मेरे साथ आ जाओ, और तुरंत आपके साथ आएगा। आपको दिखेगा नहीं पर फील होगा जैसे कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है, वही परमात्मा है। वो दिखेगा नहीं पर आपके साथ होगा। और आज ऐसी कई घटनाएं होती है। मैं खुद का अनुभव सुनाऊं, खुद का ही नहीं कई लोगों से आप सुनेंगे। जब कहीं जा रहे थे तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गाड़ी को बहुत चोट लगी, लेकिन हम गाड़ी के अंदर थे। दिल में कौन बसा था? भगवान। उसी भगवान को हम प्यार से, अपन भोले बाबा कहते, हम उसी को प्यार से शिव बाबा कहते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जिसको अपन कान्हा भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। आज कृष्ण भगवान के कितने नाम है? कन्हैया है, कृष्ण है, माखन चोर, कितने सारे नाम हमने उसे रख दिए। वैसे ही उस छोटे से बच्चे के नाम है, घर में किसी का नाम, चलो मान लो एक नाम है, फिर भी हम उसको प्यार से लड्डू, क्या क्या नाम बुलाते हैं। वैसे ही उस भगवान का भी एक ही नाम है, पर हम उसको प्यार से इतना सारे नाम, हर जैसे अपने को कभी पिता की याद आ गई तो पिता भी कह देते हैं, कभी माँ की याद आ गई तो उसे माँ के रूप में भी याद करते हैं। वैसे ही उसका नाम तो एक ही है, सदा शिव। नाम एक ही है पर हम हर रूप में उसे याद करते हैं, हर रूप में हम उसे याद करते हैं। तो आज हम स्वयं को जानेंगे। कल हमने परमात्मा को जाना, चाहे वो दिखता कैसा है, बात यहाँ पर आके अटकी कि वो दिखता कैसा है। वो दिखता है ज्योतिर्स्वरूप, ज्योतिर्लिंग का रूप दिखाया है ना, कि वो अंडाकार है, जैसे हमारे मनुष्य जैसा उसका रूप नहीं है। आप सब उसकी रोज पूजा करते, कौन कौन जल चढ़ाने जाता है? सभी जाते हैं ना। क्यों जाते हैं जल चढ़ाने? अच्छा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, नहीं, मन की शांति के लिए। मन की शांति के लिए। सबको चाहिए ना सुख शांति। अच्छा, आपको बुरा तो नहीं लगा मैं सुनाने आई तो? नहीं नहीं, सब संतुष्ट हो? देखो, ज्ञान सबसे लेना चाहिए। कब किसका ज्ञान अपने को अंदर चला जाए। देखो, आज अपन कीर्तन भी कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, कि बारिश हो जाए, सबका भला चाहते हैं। क्यों? भले अपन इतने से लोग करें पर सबके भले के लिए कर रहे हैं, सबका भला चाहते हैं ना, इसीलिए कर रहे हैं। वैसे हम भी चाहते हैं जैसे हमारा जीवन उदय हुआ, ये नहीं कहते कि आप हमारे जैसे कपड़े पहन के बैठ जाओ। हम कहते घर गृहस्थी में रहो। भगवान भी कहते हैं घर गृहस्थी जैसा आश्रम तो कहीं नहीं। घर गृहस्थी सबसे पवित्र आश्रम है, अगर उसको पवित्रता से निभाया जाए। यही कहते ना कि घर गृहस्थी की रचना अपन ने रची है तो उसकी पालना भी अवश्य करो। अच्छा, आपने 2 बच्चे पैदा कर दिए, सोचो हम तो भगवान के मंदिर में जाके बैठ जाएंगे भजन कीर्तन। अच्छा, जो रचना आपने रची है उसकी पालना कौन करेगा? अब हम मैं कह दूं भगवान कर लेगा, अरे उसका तो शरीर ही नहीं है, वो तो दिखता ही नहीं है, तो कहाँ से पालना करेगा? अच्छा, किसी के भी द्वारा करा देगा, लेकिन माँ बाप की पालना में और किसी और की पालना में तो बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। आज आप अपने बच्चे को हॉस्टल में रख दो, कितना फर्क पड़ जाता है। तो उसी प्रकार से वो हमारा पिता है, उसके बच्चे, ये कल हमने जाना था। अच्छा, मैं कौन हूँ? वो ज्योतिर्स्वरूप जैसा दिखता है, उसका आकार लाइट है, प्रकाश है, वो बहुत सूक्ष्म है, जिसे कोई देख भी नहीं सकता, पर वो हमारे साथ है, जिसे हम शिव कहते हैं। सदा शिव उसका नाम है। अच्छा, कहा गया परमात्मा कौन? जिसे सारे धर्म माने, सर्व धर्म मान्य हो, उसे ही परमात्मा कहा गया। कृष्ण को भी सब धर्मों में मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चा है,
श्री कृष्ण को बच्चे के रूप में दिखाया हमेशा, लेकिन शिव को बच्चा कभी नहीं दिखाया। शिव का ही बच्चा श्री कृष्ण है, वो भी उनकी रचना है। तभी तो उनको क्या कहा, माखन चोर का बच्चे, जिसमें छोटे बच्चे थे ना उनके, अच्छा चलो शिव से जितना प्यार नहीं उतना श्री कृष्ण से है। क्यों? क्योंकि बच्चे से ज्यादा प्यार होता है, पिता से कम प्यार होता है ना, पिता से कम प्यार होता है बच्चे से ज्यादा। तभी तो उसको कितना मन मोह लेता है, उसकी भोली सूरतियां, गाने भी आते, कितने सारे गाने उसमें गाए, भोली सूरतियां, कितना उसका आंखें इतनी कोमल है, इतनी मन मोहने वाली है। आप श्री कृष्ण की फोटो देखो, कितना बस देखते जाओ देखते जाओ, कभी कहता नहीं है मन की मैं हटा लूं आंखों, हमेशा मनमोहक फोटो होती है उनकी। अच्छा, श्री कृष्ण को भी 3 रूप में दिखाया, सांवरा, गोरा और काला, 3 रूप में दिखाया। चौथा कोई रूप है? नहीं दिखाया ना। अच्छा, सांवरा क्यों दिखाया है और गोरा क्यों दिखाया है, काला क्यों दिखाया है, वो तो हम बाद में सुनेंगे, अभी हम खुद को जानेंगे मैं कौन। अच्छा, ये जिससे मेरा शरीर है, ये मकान है। अच्छा, मकान में रहने वाला व्यक्ति ही मकान तो नहीं है, वो मकान से अलग है ना। वैसी मेरे शरीर को भी कोई चलाता है, कौन? परमात्मा तो पूरी दुनिया को चलाते हैं, मुझे चलाने वाला भी तो कोई होगा। जैसे अपन कहते हैं ना कि शरीर में कोई शक्ति है, आत्मा। अच्छा, आत्मा से डरते तो नहीं? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा से डर जाओगा तो फिर आत्मा न रहेगी तो शरीर अच्छा, इनके सवाल का जवाब भी हम देंगे, आत्मा सो परमात्मा कैसे मिले। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा, देखो मन में कोई सवाल मत रखना, क्योंकि जो है वो पूछना चाहिए 100%। अब अपन उसको द्विधालय के अंदर बैठे हुए आत्मा सो परमात्मा, अब मैं कह दूं आत्मा सो परमात्मा नहीं, फिर आपके अंदर क्वेश्चन चलते, पूछना जो समझ में नहीं आप पूछो। सिर्फ आधा घंटा ही लूंगी, क्योंकि आपका भी कीर्तन जरूरी है और उसमें मैं भी बैठी हूँ, और लास्ट में भी 2-5 मिनट बैठ के जाऊंगी, और लास्ट में अपन एक गीत पे डांस भी करेंगे। आज भगवान को प्रसन्न करना ही है। जैसे अभी सत्यनारायण की कथा में करा के आई हूँ, वहाँ पर एक घर में किसी माता ने रखी, तो वहाँ पर भी सत्यनारायण की कथा में भी पूरा अपन वही सुनते हैं, पूरा बनिया और क्या क्या हुआ वही सारी लीलापन सुनते हैं। तो आज हम खुद को जानेंगे। अच्छा, आपने कहा आत्मा। अच्छा, इनका सवाल है कि आत्मा सो परमात्मा, क्या बाप बेटा हो सकता है? आप ही आपके सवालों का जवाब दीजिए, क्या बाप बेटा हो सकता है? तो फिर आत्मा सो परमात्मा किसका? वो तो हमारा पिता है ना। तो हम अलग हुए, वो अलग हुआ, क्यों हुआ? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? अब आप कोई और बोले तो मैं जवाब दूं। पहली बात तो ये कि जैसे मेरे पिता है वो मैं कभी नहीं बन सकती, वो हमेशा मेरे पिता ही रहेंगे। भले मैं खुद एक माँ बन जाऊं, मैं खुद एक पिता बन जाऊं, लेकिन मैं खुद कभी भी वो स्थान में नहीं ले सकती। वैसे ही परमात्मा वो सारे विश्व का पिता है, सारे विश्व का पिता है, लेकिन सारा विश्व उसका पिता नहीं बन सकता। आज आप माँ है, आपकी माँ की जगह आप ले सकती है क्या कभी? आप किसी आत्मा को दुखी करोगे तो परमात्मा दुखी होता है, क्योंकि वो उसकी संतान है ना, दुखी तो होना ही। तो आत्मा सो परमात्मा आत्मा से परमात्मा हो ही नहीं सकता। आज मैं कहूँ कि जैसे कि मेरा बेटा है, वो मेरा स्थान कभी नहीं ले सकता। भले मैं उसको, अगर कोई उसको दुखी कर रहा है तो मैं दुखी होंगी, क्यों? क्योंकि वो मेरा खून है। वैसे परमात्मा की हम संतान है। आत्मा से परमात्मा इसलिए कहते हैं कि हर जीव के अंदर उस परम पिता परमेश्वर शिव का अंश। अगर हम किसी को बेवजह सताते हैं या हमारे कर्मों के कारण कोई दुखी होता है, तो उस व्यक्ति को दुखी नहीं करने का कारण ये बताया गया है कि जो प्रत्येक जीव में आत्मा है वही परमात्मा है। इसी वजह से बताया गया है ये इसको इसमें स्पष्ट कर दूं, इसी वजह से इंसान को भय भी न हो, न प्रीत, रामायण में चौपाई है। तो किसी भी इंसान को जब तक हम भय नहीं दिखाते हैं ना, तब तक वो सही रास्ते पर नहीं आता है। छोटा सा बच्चा है, वो अगर कभी कोई गलती करता है तो माता पिता जो उसको जन्म देते हैं उससे बहुत प्यार करते हैं, वो भी उसको डांट लगाते हैं। तो अगर जैसे ये जो सारे जीव हैं, जैसे यहाँ सब बैठे हुए हैं, इनमें से कोई निरक्षर भी है, कोई कुछ पढ़ा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, कोई कैसा है, तो सभी जीव एक साथ किसी की बात को फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए उनको समझाने के लिए ये समझाया गया है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो आप कभी भी कोई ऐसा कृत्य नहीं करें अपने मन वचन कर्मों से कि किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचे। इसलिए आत्मा है सो ही परमात्मा है नहीं, परमात्मा तो अलग है, आत्मा अलग है।
लेकिन प्रत्येक जीव में परमात्मा उस को परमात्मा देखता का अंश है, इसलिए हम गलत कार्य नहीं करें, इस वजह से ये बात है। पर फिर भी गलत कर्म तो हो रहे हैं ना। नहीं, वो गलत वो कर्म हो रहे हैं तो हो रहे हैं। वही बात है कि जैसे किसी वो तो पेरेंट्स कोई तो रुक ही नहीं रहे। हाँ, एक अच्छा होता है एक बुरा होता एक है। अच्छा होता है एक बुरा होता है। नहीं, तो मेरा जो दोनों को एक ही मिली है, जी, जी। क्योंकि वो एक बच्चा सही कार्य करता है, दूसरा बच्चा गलत कार्य करता है। पांचों मूल्य बराबर तो नहीं। इसलिए वो भय तो दिखा दिया, लेकिन अब वो सामने वाले की मर्जी वो मानता है या नहीं मानता है। इसीलिए परमात्मा अलग है, बात आप भी मानते हैं, पर परमात्मा- परमात्मा स्वात्मा कहना ही गलत है। परमात्मा सो आत्मा ऐसे नहीं कहा गया है, इसलिए कहा गया है आपकी बात में कि समझ आप रही प्रत्येक थी। जीव में परमात्मा का अंश देखें और कभी किसी का बुरा नहीं करें। लेकिन हम तो वो बात नहीं मानते ना, कोई भी नहीं मानता इस दुनिया में कि परमात्मा, अगर मान लो मैं आपके सवाल का, ठीक है मैं आपकी बात से भी संतुष्ट हूँ कि परमात्मा का अंश सब में है, इसलिए उसको परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा कहा गया, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। लेकिन क्या परमात्मा सो आत्मा तो आपने कह दिया, लेकिन परमात्मा तो शांति का सागर है और हम सब तो अशांति के सागर है ना। हम सब तो एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। आपने ये भी कहा मेरे को कि जब हम दुख देते हैं तभी हमने कहा कि परमात्मा का अंश है, तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, मन वचन उसे भय कर्म बैठ से। जाता है ना, हाँ जी, उसे भय बैठ जाता है ना। है बैठ जाता है। अच्छा, जैसे भाई जो ये आप परमात्मा बताए है, सुन के वो सबने आत्मा में तो बिठाया है परमात्मा, कि तो अगर इसको आप नहीं सताएं हम, तो उसके भय गलत बैठ कर्म जाएगा। करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन कोई मानने को तैयार है और भी पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। समझदार क्यों? आदमी तो मानता क्योंकि है, भय का ना कोई समझ डर ही क्या नहीं है, माने। परमात्मा दिखता ही नहीं है ना, इसलिए कोई डर रहा ही नहीं। अच्छा, वो साथ है, चलो ठीक है मैं आपकी बात से भी संतुष्ट हूँ, एक एक दिन आपको ये समझ में भी आएगा कि अच्छा आप तो ये भी मान रहे हैं कि परमात्मा भी अलग है, आत्मा भी अलग है। बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा शब्द में ही अंतर है। आत्मा तो छोटी है, परमात्मा बड़ा है। परमात्मा माना वो हमसे भी ऊंचा है, सर्वधर्म मान्य। अच्छा, सब धर्म वाले किसको मानते हैं? परमात्मा। आज किसी भी रूप में हम उसे याद करते हैं। क्या बोला? जैसे कि अब हमने सुना कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा, परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, बात हमने स्पष्ट की। लेकिन कहते हैं कि एक ही पिता के दो बच्चे होते, एक अच्छा होता है एक बुरा। कितने राक्षस है एकदम। क्यों? क्योंकि दोनों पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जैसे कहानी है छोटी सी, ये उंगली कहती मैं सबसे बड़ी, ये कहती मैं बड़ी, ये कहती मैं बड़ी, ये कहती मैं बड़ी, मैं भी कहता बड़ा। अच्छा, मैं क्यों बड़ा? इसने कहा मैं इसलिए बड़ी क्योंकि मैंने पूरे पर्वत को किस पे उठाया? श्री कृष्ण को पर्वत पे उंगली उठाया, दिखाई चट्टी उंगली पे, इसलिए मैं बड़ी, अभिमान आया। दूसरी ने कहा मैं इसलिए बड़ी क्योंकि मैं तिलक लगाने की काम आती हूँ। अब फिर इसने कहा मैं, चलो फिर इसने कहा मैं सबसे बड़ी। बोले क्यों? बोले स्वदर्शन चक्र किसके हाथ में पकड़ाया विष्णु जी ने? मेरे अंदर। अच्छा, फिर इसने कहा मैं बड़ा क्योंकि मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं होता। सारे विश्व में मैं तो जाता हूँ, मैं जगता हूँ। फिर कहा कि मैं बड़ी। बोले क्यों? मैं बड़ी क्यों? बोले इसके अंदर क्या हुआ कि मेरे बिना कोई काम करके दिखा सको तो दिखा सको, दिखाओ। ये मैं ही तो खा रहा है लड्डू आदमी को। बनाऊं तो मैं क्या मैं एक अंगुली से लड्डू बनाऊं? लड्डू भी बनाऊं तो सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। तो वैसे ही कहा मैं बड़ी, मैं बड़ी, ये मैं ही पूरी दुखी, दुख का कारण ही मैं और मेरा है। पूरे दिन में सिर्फ हम दो ही शब्द बोलते हैं, मैं और मेरा। मेरा घर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, मेरा मंदिर, मेरा, सिर्फ दो ही शब्द हम बोलते हैं। इस तरह पर सब कुछ रह जाएगा। कुछ साथ जाए तो मुझे बता दो। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएगा तो क्या साथ जाएगा? क्या साथ जाएगा? हमारे श्रेष्ठ कर्म। पहले सुन लीजिए, फिर आपके सवालों के भी जवाब है हमारे पास। सबको संतुष्ट करेंगे, सबके सवालों के जवाब है। बस जो कह रहे हो सुन लीजिए। देखो अब कहा ना कि क्या कहा मैंने? कहा ना कि बिना पांचों मूल्यों के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बड़ी, पूरे दिन भर में हम मैं मेरा ही कहते हैं। दिन भर हम यही तो कहते हैं, इसी से पूरा संसार दुखी है। अच्छा, आज आपके घर में दुख क्या था? मेरी बात नहीं मानी ना, मैं कोई छोटी हूँ क्या? मैं भी तो घर की बड़ी बहू हूँ। मेरी नहीं माने ना, मैं भी छोटी हूँ तो क्या हुआ? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। सिर्फ मैं और मेरा हमारे दिन